हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप मेरे साथ अर्थात शशि सर के साथ इंग्लिश सीख रहे हैं। तो लास्ट क्लासेस में हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम सीखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का दूसरा नाम है न्यूमरल एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में कहा जाता है संख्यावाचक विशेषण। तो आज हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आप जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो क्लास में अंत तक बने रहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दूसरे शब्दों में कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव, अर्थात संख्यावाचक विशेषण। तो पहली बात तो हमें यह पता होनी चाहिए कि न्यूमरल एडजेक्टिव किसे कहा जाता है। तो वह एडजेक्टिव जिससे व्यक्ति एवं वस्तु की संख्या, व्यक्ति एवं वस्तु की संख्या का पता चलता है। वह एडजेक्टिव जिससे व्यक्ति एवं वस्तु की संख्या का पता चलता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाता है। यह हो गया। अब यहां पर कह रहा व्यक्ति या वस्तु की संख्या का पता चलता है। तो कुछ संख्याएं निश्चित होती हैं, कुछ संख्याएं अनिश्चित होती हैं। तो निश्चित संख्या का पता चलेगा या तो अनिश्चित संख्या का पता चलेगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई हैव 2 pens to write with. I have 2 pens to write with. She has many good books to read. She has many good books to read. They saw the Taj twice. I have 2 pens to write with. लिखने के लिए मेरे पास 2 कलम है। तो कितनी कलम है? 2। संख्या निश्चित हो गई। She has many good books to read. उसके पास पढ़ने के लिए कई अच्छी किताबें हैं। तो कितनी? कई। many आपका जो है नंबर शो कर रहा है। They saw the Taj twice. उन्होंने ताजमहल को 2 बार देखा। तो twice आपका क्या है? नंबर। तो जैसे 2 आपका निश्चित संख्या बता रहा है, twice आपका निश्चित संख्या बता रहा है, लेकिन many आपकी अनिश्चित संख्या बता रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन एग्जाम्पल्स को देखने के पश्चात हमें यह पता चलता है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 प्रकार से कार्य करता है। एक निश्चित संख्या बताता है और दूसरी संख्या अनिश्चित बताता है। तो आपने देखा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम किस नाम से जानते हैं? न्यूमरल एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। कहने का मतलब क्या है? व्यक्ति एवं वस्तु की संख्या का पता चलता है। अब वह संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। तो जैसे 2 निश्चित है, ट्वाइस निश्चित है, बट मेनी क्या है? अनिश्चित है। तो आइए, न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में कितने प्रकार से हो सकता है? 2 प्रकार से। यानी इसके कितने पार्ट बन जाएंगे? 2 पार्ट बन जाएंगे। तो चलिए, चाहे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कह लीजिए, चाहे न्यूमरल एडजेक्टिव कह लीजिए, इसके यदि हम टाइप्स की बात करते हैं तो कितने बन जाएंगे? 2। एक तो बन जाएगा आपका डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। दूसरा क्या बन जाएगा? इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। एक बन गया डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव और दूसरा बन गया इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनिट का मतलब निश्चित। तो क्या बन जाएगा?
निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और एक क्या बन जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यदि हम न्यूमरल एडजेक्टिव के प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स की बात करते हैं, तो कितने टाइप्स बन के आएंगे? दो, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव और इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनिट का मतलब क्या होता है? निश्चित, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आइए अब हम चर्चा करते हैं डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के बारे में कि डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या है। तो हेडिंग बनाएंगे डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हिंदी में क्या कहेंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा देखेंगे तो क्या बन के आएगा? वह एडजेक्टिव जिससे व्यक्ति एवं वस्तु की निश्चित संख्या का पता चलता है। वह एडजेक्टिव जिससे व्यक्ति एवं वस्तु की निश्चित संख्या का पता चलता है डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। तो कितने विद्यार्थी हैं? 40। निश्चित संख्या का बोध करवा दिया। नेक्स्ट लेते हैं, गांधी जी हैड a stick to walk with। गांधी जी टहलने के लिए छड़ी रखते थे। तो कितनी छड़ी रखते थे? एक। ये ए का मतलब क्या होता है? एक। निश्चित संख्या का बोध करवा दिया। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। रविवार सप्ताह का पहला दिन है। तो फर्स्ट आपका पहला, प्रथम, निश्चित संख्या का बोध करवा दिया। आई स्टिल रिमेन सिंगल। मैं अभी भी अकेला हूं, एकल हूं। तो ये सिंगल आपका क्या है? निश्चित संख्या का बोध करवा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत व्यक्ति एवं वस्तु की निश्चित संख्या का पता चलता है। तो जब निश्चित संख्या का पता चल जाए तो वहां पर आपका डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। जैसे यहाँ पर 40 निश्चित है। ए का मतलब एक होता है, निश्चित है। फर्स्ट का मतलब प्रथम होता है, निश्चित है। सिंगल का मतलब एक होता है, निश्चित है। तो ये निश्चित संख्या का बोध करवा रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ कहीं पर 40 आ रहा है, कहीं पर आ रहा है, कहीं पर फर्स्ट आ रहा है, कहीं पर सिंगल आ रहा है। तो इन शब्दों को देखने से हमें यह पता चलता है कि डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के भी पार्ट बन सकते हैं। तो इन पार्टों पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।